क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट देखिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ये एक ये कंडक्टर थी, स्ट्रेट कंडक्टर, उससे करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मतलब ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये एक सर्कुलर लूप है, स्ट्रेट कंडक्टर और एक ये सर्कुलर लूप है। आपको बताना है कि इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, किसकी वजह से। ये स्ट्रेट लूप इस तरह से जा रहा है बेटे, तो स्ट्रेट कंडक्टर और इस लूप की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसके सेंटर पे वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये बताओ स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर को किसी एक पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बना दिया आर डिस्टेंस पर, तो उस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते हैं। तो ये रहा करंट, ये करंट का डायरेक्शन है ना बेटे, इस डायरेक्शन ये करंट की अगर डायरेक्शन है, ये आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, फेसिंग अपवर्ड। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड B1 कैसे होगी, अपवर्ड। अब इस लूप की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए करंट सर्कुलर पाथ में तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे आ रही है, अपवर्ड। तो ये लूप भी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड बना रहा है और ये स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड बना रहा है, और दोनों वेक्टर कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो टोटल अगर दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दें। तो इन दोनों का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B = B सर्कुलर लूप प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर। सर्कुलर लूप कितनी बनाता है, म्यू नोट I/2r, और स्ट्रेट कंडक्टर बनाता है म्यू नोट I/2πr। कल पढ़ा था, म्यू नोट I/2r कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना आ गया 1 + 1/π, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4π × 10⁻⁻7। I कितना दिया हुआ हमें 5 एम्पियर करंट, और 2 रेडियस कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2। ये कितना आ गया 1 + π/π, अरे पाई + 1 आगे पीछे करके लिख दिया पाई। तो यहाँ से पाई से पाई एलिमेंट हो गया, 2 दूनी 4 से 4 एलिमेंट हो गया, इसकी पावर से पकड़ गई तो -5 हो गई पावर। तो ये आ गया जी भाई साहब 5 × 10⁻⁻5, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, मतलब 4.14। इसको मल्टीप्लाई कर लिया 5 × 20, 14 × 5 = 70, मतलब 20.7 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आंसर है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर मुझे इसके सेंटर पे। ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे बनाने के लिए इसमें कितने कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, कितने कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर है 3। एक तो स्ट्रेट कंडक्टर, ये फर्स्ट, एक ये आर्च, और एक ये तीसरी कंडक्टर। अब एक छोटा सा एक चीज़ हमें पता है कि ये कंडक्टर में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसके एक्सियल लाइन पर, इसकी एक्सिस पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0। हमने कर लिया, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो भी कितनी आएगी, 0। तो हमें एक बात पता है किसी भी एक कंडक्टर की एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो ये बताओ कि ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसकी ये सेंटर है, तो ये कहाँ पे है, इसकी एक्सिस पे तो है। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएगा यहाँ पर, B1 0। अब आ जाओ B3 कितना बनाएगा, वो भी 0। अब सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसकी वजह से बनेगा, इस करंट कैरिंग आर्क की वजह से बनेगा। अब ये आर्क कितना डिग्री का एंगल बना रही है, तो टोटल एंगल है 360, 360 में से 90 गए तो कितना बचा, 270 डिग्री का। इसमें जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्ट्रेट, दो स्ट्रेट कंडक्टर और लूप इस आर्च की वजह से बनता। ये स्ट्रेट कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 बना रहे हैं, तो इस आर्च की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो B = B1 + B2 + B3, और B1 क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर 0, B2 आर्च की वजह से बना रहा है, वो होता है B = μ0/4π। ये पूरा लिखो, 4π क्या लिखो, अब μ0 I/2r, और θ/360, और थीटा कितना बन रहा है 270 डिग्री का बन रहा है, अपॉन में 360 डिग्री, और ये कितना है B3 कितना है 0। तो इसको सोल्व कर लो तो μ0 I/2r, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया भाई, 0 से 0 चला गया, ये कितना आ गया, से 3 से काटेंगे तो कितना आ गया, 3 × 27, 3/4 आ जाएगा, तो ये आ गया 3/4। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो 4π × 10⁻⁻7, और रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का, बना 10⁻⁻2, और रेडियस कितना है हमारे पास, आई की वैल्यू से, आई की वैल्यू हमारे पास 5 एम्पियर, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻2, और इंटू में 3/4। इसको हम सोल्व कर लेंगे, सारा का सारा सोल्व करके 10⁻⁻ चला जाएगा तो -5 जाएगा। इसको सोल्व करना, 4 से 4 चला गया, और कुछ बच रहा है यहाँ पे, तो ये पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और कितना बचा 15/2, और इंटू 10⁻⁻5। इससे काटोगे तो 3 कितना आ जाएगा, 3 एकम 2 एकम 2,
और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, मल्टीप्लाई कर लेना इसको, जो भी आएगा इतना टेस्ट आ गया। इसी तरह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब ये बताइए जो मैग्नेटिक फील्ड हम इसके सेंटर पर निकालने हैं उसके लिए कितने कंपोनेंट जिम्मेदार हैं? तो आंसर है 4। एक तो ये फर्स्ट, ये जब करंट जाएगा 2 भागों में डिवाइड नहीं हो गया, तो एक सेमी सर्कुलर लूप ये हो गया और एक सेमी सर्कुलर लूप ये हो गया, तो दूसरा कंपोनेंट, ये तीसरा कंपोनेंट और ये चौथा कंपोनेंट। नहीं है समझ में? तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं इनकी वजह से। अब तुम सोचो स्ट्रेट कंडक्टर से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? राइट हैंड कर्ल रूल से। तो ये रहा करंट, ये रहा आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? डाउनवर्ड। तो स्ट्रेट कंडक्टर से इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगी B1 की वजह से, वो कैसी मिलेगी? डाउनवर्ड। अब ऐसे B2 से निकालो, तो B2 में करंट कैसे जा रहा है? इस डायरेक्शन में, और मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये रहा करंट की डायरेक्शन और ये रहा आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? डाउनवर्ड। तो ये भी B2 भी B4 भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा? डाउनवर्ड। नहीं है बात समझना? लेकिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड जब भी डाउनवर्ड बनाएंगे, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिमेन सेम आएगा, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने का स्ट्रेट कंडक्टर से फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आर भी सेम है, आई भी सेम है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम बनाएंगे, इस दोनों एक डायरेक्शन बनाएंगे। अब लेकिन इसकी वजह से देखना, ड्यू टू द आर्च, ये वाली जो फर्स्ट आर्च है सेकंड वाली, इसमें करंट कैसे आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। इसको पूरा बना लो चाहे तो नॉलेज के लिए। अगर करंट क्लॉकवाइज आता है, वैसा क्लॉकवाइज आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। तो हम देखना जरा, थंब रूल अगर मैं लगाऊं तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे आएगी? डाउनवर्ड। नहीं है? तो B2 से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो वो डाउनवर्ड आएगी। अब आ जाओ किससे? B1 इससे, B3 से, ये ना। तो B3 वाली जो आर्क है उसमें करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो केवल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? अपवर्ड। तो ये किससे आ रही है? अपवर्ड। दिस इज डॉट, और ये कितना आ रहा है? दिस इज B3, इससे कैसा आ रहा है? अपवर्ड। लेकिन जितना मैग्नेटिक फील्ड ये वाली आर्च बनाएगी, सेमी सर्कुलर लूप बनाएगा, उतनी तो ये भी बनाएगा। एक के डाउनवर्ड है, एक के अपवर्ड है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी एक बराबर बनाएंगे, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। तो इससे अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो B1, B2 और B3 ये तो कैंसिल हो जाएंगे। B1 और B4 दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सेम बनाएंगे। और कितनी बनाएंगे देखो जरा, तो आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अच्छा, तो अगर मैं इसकी वैल्यू भी B लिखूँ, म्यू नॉट आई अपॉन में 2R, इसकी वैल्यू भी म्यू नॉट अपॉन में B1 था ना, सॉरी हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आ गया? 2 पाई आर। ये और ये दोनों बराबर हो गए ना, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कैंसिल। एक प्लस है तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस, कैंसिल। तो ये कितना बचा? प्लस में B4, वो भी कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ गया भाई? तो 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन में पाई आर। और इसकी वैल्यू रख लेना, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और आई करंट कितना है? 5 एम्पियर। पाई तो पाई है, और आर कितना हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 10 की पावर -2, पाई से पाई गया, 10 की पावर से -5, 2 से गया 2 दूनी कितना आ गया? 5 दूनी 10 इंटू 10 की पावर -5, मतलब 10 की पावर -4 टेस्ला आ गया। अब इसकी वजह से देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितने एलिमेंट की वजह से बन रही है? तो आंसर है 4 एलिमेंट। एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है कहाँ पे है? अलोंग द एक्सिस है ना, और ये इनकी वजह से भी कितना है? 0। तो ये दोनों तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाएंगे? 0। अब आ जाए सेमी सर्कुलर लूप से, इससे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? डाउनवर्ड। भाई इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज ही तो जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? डाउनवर्ड। इसकी वजह से निकालूंगा तो भी कैसे आएगी? डाउनवर्ड। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? डाउनवर्ड। दोनों डाउनवर्ड बना रहे हैं ना, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? एडेड अप हो जाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाए हैं वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्सिस पे बना रहे हैं। रिपीट करूं तो B1 इज इक्वल टू B1 और जो B2 है एंड B2, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे वो 0 बनाएंगे ऑन एक्सिस। जो B1 ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है? डाउनवर्ड। ये भी डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है B3 भी, और B2 भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बना रहा है? डाउनवर्ड।
तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी ये 4 है सर। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी बेटे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, करंट कितना जा रहा है इसमें, I1 अपॉन में 2R1। नहीं है समझ में? इसका यहाँ से यहाँ तक का रेडियस इसका दे रखा था, ये वाला जो डिस्टेंस था, ये वाला डिस्टेंस दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा था, A और B का। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3। तो R1 जो मुझे दे रखा है, इस वाले को हमने R1 मान लिया, वो है कितना 2 सेंटीमीटर, और R2 अपने को कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा कितना हो जाएगा, म्यू नोट I2 अपॉन में 2R2। तो इसमें से म्यू नोट अपॉन में 2 कॉमन ले लेना, I1 अपॉन में R1 प्लस I2 अपॉन में R2, और म्यू नोट अपॉन में 2, और I1 कितना दिया हुआ भाई 3 एम्पियर, और R1 कितना है इसका 2, I2 कितना है 2, और ये कितना है 3। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 चला गया। नहीं आया समझ में? और जब -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस। सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व कर लेना, इतने टेस्ला ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। ठीक है भाई, पढ़ के आइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।